स्वागत है दोस्तों फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जब आप कॉलेज एडमिशन कराने जाइएगा तो आपको उस समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उस पर आज इस बात करने वाले हैं। ऐसे तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगेंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा उस पर बात करने वाले हैं। तो चलते जानते हैं मेरे दोस्त कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। जब दोस्त आप एडमिशन लेने जाइएगा गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देना पड़ेगा। तो पहला मेरे दोस्त 10th का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। 10th क्लास आप पास आउट किए होंगे, उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों ओरिजिनल देना पड़ेगा आपको कॉलेज को। 12th का भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ये भी आपको जमा करना पड़ेगा कॉलेज में, और ग्रेजुएशन का भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको 12th का भी जमा करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन का जमा करना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त, इसका आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। आप जब एडमिशन लेने जाइएगा कॉलेज में तो आप यदि 12th पास आउट है तो सिर्फ आपको 10th का अंक पत्र देना है और मूल प्रमाण पत्र देना है, और 12th का भी देना अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, और 12th का CLC देना है। यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको सभी देना है, क्योंकि अब आपका सवाल होगा कि सर हम तो 12th पास है, ग्रेजुएशन का कहाँ से दे। तो आपसे नहीं मांगेगा, क्योंकि आप 12th पास है तो आपसे ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र मांगेगा ही नहीं। इसीलिए यदि आप 12th सिर्फ पास आउट है तो आपको 10th, 12th और CLC ये 3 चीज देना है, और यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो ये 1, 2, 3 और 4 चीज आपको जमा करना पड़ेगा। अब सवाल होगा कि सर यदि हम कॉलेज में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो क्या हमें फिर वो वापस मिलेगा, क्योंकि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे और सारा भी काम रहेगा इस डॉक्यूमेंट का। सवाल रहेगा कि यदि हम कॉलेज के बीच में अगर हमें कहीं जरूरत पड़ गया तो क्या हमें कॉलेज वापस देगा। बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्त। तो देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल का भी आंसर आपको लेके आया हूं, और ये सब जितने भी सर्टिफिकेट आपको देने हैं ये सभी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं कि 2 कॉपी चलेगा। चलते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं जो एडमिशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज को जमा कराते हैं वो वापस कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यदि आपको एडमिशन कराए और यदि आपको बीच में जरूरत पड़ गया डॉक्यूमेंट्स का, कभी कोई कार्य की वजह से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई, तो आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमें क्यों जरूरत है। यदि आप एप्लीकेशन लिख के जमा करते हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जरूरत रहेगा तो आपको तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप झूठ मूठ का लिख के दे दिए कॉलेज में और आप वापस ले लिए, तो आप ज्यादा दिन तक उसको रख नहीं पाइएगा, क्योंकि कॉलेज भी एक लगा देता है कि ठीक है दे तो रहे हैं आपको, लेकिन आपका काम हो जाए तो आप तुरंत हमें आकर जमा कर दे। तो झूठ मूठ का एप्लीकेशन लिख के सर्टिफिकेट वापस नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा, जैसे ही आपको 1 साल कंप्लीट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको सारा सर्टिफिकेट क्या कर देगा, वापस कर देता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि वापस नहीं होगा। हाँ जरूरी है तो आप एप्लीकेशन लिखिए, आपको कॉलेज दे देगा, काम हुआ जमा कर दीजिएगा, और 1 साल बाद तो खुद वो सारा डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देगा। ये जो इतने भी प्रतिक्रिया मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज का, सेम प्रतिक्रिया सेम प्रोसेस क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज का भी होता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा इस चीज का, रोना नहीं रोएगा कि मैंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।